नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार संयम लोढ़ा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर हमला बोलते हुए खुली बहस की चुनौती दी। नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। कानपुर कस्बे में करीब आधा दर्जन हथियारबंद बदमाश कॉलोनी में घूमते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं ने पूरे राजस्थान को चंद घंटों में किया साफ सुथरा। सेवादारों की सेवा भावना से प्रदेशवासी हुए कायल। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार और सिरोही विधानसभा क्षेत्र से विधायक संयम लोढ़ा ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर हमला बोलते हुए राजे को गहलोत सरकार के 4 साल और उनके कार्यकाल में 5 साल में हुए विकास कार्यों पर बहस करने की खुली चुनौती दी है। दरअसल पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने शुक्रवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो संदेश जारी किया। वीडियो में दिख रहे होर्डिंग से यह वीडियो हैदराबाद का लग रहा है। इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि हम जनता की आशाओं के अनुसार काम करते हैं और कांग्रेस सिर्फ उनके फीते काटने का काम करती है। इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए संयम लोढ़ा ने लिखा कि आपने सिर्फ जाति क्षेत्र पर आधारित पोशाकें पहनकर राजस्थान की भोली जनता को भ्रमित करने का काम किया है। उन्होंने चुनौती दी है कि 2013 से 2018 की सरकार और मौजूदा गहलोत सरकार के 2018 से 2023 के कामकाज पर बहस की खुली चुनौती देता हूं। कभी कभी लोग मजाक करते हैं, वो मेरे से ये कहते हैं कि ये वसुंधरा राजे हमेशा ये कहती है कि भगवान के भरोसे, कहते हैं भगवान के भरोसे। मैं तो कहती हूँ हाँ, भगवान के भरोसे हूँ। जो भी अभी तक काम हुआ है वो सब भगवान के भरोसे है और भगवान ने छप्पर खोल के दिया है। आज राजस्थान के लोगों की जो प्यार है वो ही हमारी पूंजी है। इस पूंजी के लिए चाहे हमको कितना भी मेहनत करना पड़े, चाहे खून क्यों न देना पड़े, यही प्यार है भाइयों जिसके ऊपर हम लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, जिस प्यार के लिए हम लोग मरते हैं। ये रोज सबको नहीं मिलता। जब गांव में जाती हूँ और कहीं बड़ा बुजुर्ग सिर के ऊपर हाथ रख देता है या गाल पे हाथ फेर करके प्यार करता है, तो इससे बड़ी बात मैं समझती हूँ कि नहीं हो सकता। इसीलिए जरूरी है कि हम मेहनत करते रहें। जरूरी है कि हम ये काम, तो मेरे से कोई पूछे कि ये क्यों करते हो, दूसरी सरकारें तो करती नहीं है, आप तो आराम से चलो। मैं इन लोगों को सबको कहती हूँ कि देखो, किसी भी सरकार को काम लेने के लिए या काम करवाने के लिए 5-10 साल तो दो। 5 साल इतना शॉर्ट टर्म होता है कि दौड़ दौड़ के काम भी करो तो उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। हम पूरा घर सजा के छोड़ते हैं, फिर कांग्रेस आ जाती है, उसका मजा उठाती। जो काम हमने किए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, उसका फीता काटने का काम कांग्रेस करती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शनिवार से 2 दिवसीय कोटा दौरे पर है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कैंप कार्यालय में जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसदीय क्षेत्र में आम जनता से संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे और गाँव में मूलभूत सुविधाएं और विकास कार्यों की आधारशिला भी रखेंगे। 2 दिवसीय संसदीय क्षेत्र के अंदर आम जनता से मिलना होगा, उनसे संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे, समस्याएं भी सुनेंगे और कुछ गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन विकास कार्यों का आधारशिला रखेंगे। हमारी कोशिश है कि गांव के अंदर भी शहरों की तरह आधारभूत विकास हो, ताकि जो गांव से शहर की ओर पलायन हो रहा है उसको रोक सकें। इसलिए अगर मूलभूत सुविधाएं गांव में मिलने लग जाएगी तो लोग गांव में रहेंगे, अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, सबको पीने का पानी मिले, जल जीवन मिशन के तहत योजनाएं चल रही है, पर्याप्त लाइट हो, आवागमन के रास्ते हो और धीरे धीरे डिजिटल लाइब्रेरी भी गांव में शुरू करेंगे, ताकि गांव में रहकर बच्चा डिजिटल और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतियोगी परीक्षा भी के लिए भी अध्ययन कर सके और आईटी के क्षेत्र के अंदर जो नया बदलाव आ रहा है उस बदलाव का अध्ययन, शिक्षण और प्रशिक्षण प्राप्त कर सके, ताकि आने वाले समय में
एक ऐसी पीढ़ी जो शिक्षित हो, दीक्षित हो, जो बदलती परिस्थितियों के अनुसार आईटी के क्षेत्र में उनको पूरा ज्ञान हो, ताकि देश और की परिस्थितियों के अनुकूल एक कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर वो ठीक से उत्तीर्ण हो सके, इसलिए इस दिशा की ओर काम चल रहा है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज संक्षिप्त प्रवास पर जोधपुर पहुंची, जहां सर्किट हाउस में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए रेहाना रियाज ने कहा कि भाजपा बार बार राजस्थान में महिला अत्याचार के आंकड़े बढ़ने का आरोप लगाती है। उन्हें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली में लगातार हो रही महिला अत्याचार की घटनाएं शायद नजर नहीं आती है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में संवेदनशील मुख्यमंत्री की सरकार है और उन्होंने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि किसी भी महिला उत्पीड़न के मामले की अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज हो, और इसी कारण भले ही आंकड़े बढ़े हैं, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में राजस्थान अग्रणी रहा है। उन्होंने कहा कि 6 और 7 फरवरी को बाड़मेर व जैसलमेर में महिला आयोग जन सुनवाई करेगा और महिलाओं के मामलों को सुनेगा। इस दौरान विधायक मनीषा पवार, महापौर उत्तर कुंती परियार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमारी महिला कांग्रेस के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारी प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती रेहाना रियाज, जो कि महिला आयोग की चेयरमैन भी है, वो जोधपुर पधारी है। उनका कार्यक्रम बाड़मेर में है, जो कि महिला आयोग की जनसुनवाई करेगी। लेकिन उसी के बीच में जब जोधपुर वो पहुंची तो महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने बहुत गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, उनका मान सम्मान किया, और कई महिलाएं भी उनसे रूबरू हुई, अपनी समस्याओं को उन्होंने बताया, क्योंकि वो महिला आयोग की चेयरमैन है। महिलाओं पे जो बीतती है, जो परेशानियां होती है, उसको बताकर और अधिकारियों से उन्होंने अवगत भी कराया कि इस परेशानी से जल्दी इनको निजात मिले। हम सब महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, इसके साथ साथ हमारी महिला कांग्रेस की उपाध्यक्षा रेखा लोया और जो हमारी महापौर है कुंती जी परियार, जो उपभोक्ता मंच की राज्य सदस्य बनी है, उनका भी महिला कांग्रेस द्वारा स्वागत किया गया, क्योंकि वो भी हमारी महिला कांग्रेस की सदस्य रही हैं। हम बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं श्रीमती रेहाना रियाज जी का, जो कि जोधपुर पधारे और महिला कांग्रेस की यहाँ मीटिंग भी लेंगी। मैं बाड़मेर जा रही हूँ। बाड़मेर और जैसलमेर में 6 और 7 तारीख को महिला आयोग के संपूर्ण आयोग जो पहुँच रहे हैं और जनसुनवाई होएगी। 6 तारीख को बाड़मेर में जनसुनवाई है। महिलाओं से संबंधित कोई भी अपराध या कोई भी शिकायतें हो, और 7 तारीख को जैसलमेर में जनसुनवाई है। और रास्ते में जोधपुर है। जोधपुर में मेरी सबसे पुरानी और मजबूत टीम है, छोटी बहनें हैं और प्रेम बहुत है, इसलिए इधर से होते हुए बाड़मेर जा रही हूँ। तो अभी बाड़मेर रवाना हो रहे। ये तो फ्रेंडली हमारी बैठक है, इसमें कोई बात की नहीं है, छोटी बहनें जैसी है। एक ही टीम की रूप में हमने खूब काम किया है। तो 5-6 साल से महिला कांग्रेस के साथ जुड़ के भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो अभी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रखा है कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर में। तो उसी संबंध में कुछ बातचीत हुई है और जिलाध्यक्ष दोनों मौजूद है, मेयर भी मौजूद है, प्रदेश के उपाध्यक्ष 2 मौजूद है, संगीता जी राज्य मंत्री मौजूद है, कई पार्षद और वरिष्ठ सभी महिला नेत्रियां इधर मौजूद है। तो उन सबसे करके हाथ से हाथ जोड़ो जो अभियान है उसको एक मजबूती प्रदान करने के लिए भी महिलाओं की तरफ से भी क्या किया जाना चाहिए, उस पर भी संगठन के संबंध में बातचीत हुई। कानपुर कस्बे में कृष्णा विहार कॉलोनी में गत रात्रि करीब आधा दर्जन हथियारबंद बदमाश कॉलोनी में घूमते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। जानकारी के अनुसार सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हथियारबंद बदमाशों द्वारा एक मकान में घुसकर सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी पर हाथ साफ करने की आशंका जताई जा रही है। वहीं कस्बे में लगातार हो रही चोरियों से कस्बे वासियों में भय का माहौल बना हुआ है। गत दिनों भी दहीखेड़ा कस्बे में बोलेरो चुराते समय बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए थे। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर जांच शुरू की है। नागौर शहर में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के तुलसी चौक स्थित एक घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। जिस समय यह चोरी हुई तब घर के सभी लोग बेटे की शादी समारोह के लिए राटौड़ी कुआ स्थित वैवाहिक स्थल पर गए हुए थे। इसी बीच रात के समय में सुनसान घर देखकर चोरों ने धावा बोल दिया और चोरी की घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए।
पीड़ित मनोज सिंधी ने बताया कि सुबह पड़ोसी का फोन आया कि आपके घर के ताले खुले हुए हैं और ऊपर का दरवाजा भी खुला हुआ है। जब घर पहुंचा तब देखा कि वहां सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की है। धौलपुर के सोने का गुर्जर थाना क्षेत्र में एक मुठभेड़ के बाद पुलिस ने राजस्थान के टॉप 5 बदमाशों में शामिल डकैत शीशाराम गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। शीशाराम की गिरफ्तारी होने के साथ ही केशव गुर्जर की गैंग का चंबल के बेड़ों से खात्मा हो गया है। डकैत केशव गुर्जर के भाई शीशाराम गुर्जर पर एडीजे क्राइम ब्रांच द्वारा 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। धौलपुर पुलिस पिछले 6 दिनों से सर्चिंग अभियान चलाए हुए थी। पहले दिन 30 जनवरी को हुई मुठभेड़ में पुलिस ने डकैत केशव गुर्जर के पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार किया। शनिवार को छठे दिन पुलिस को मुठभेड़ के बाद फरार चल रहा शीशाराम गुर्जर अपने भाई छोटू गुर्जर के साथ पीली कछार में दिख गया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। केशव गुर्जर गैंग के मेंबर्स की तलाश लगातार जारी थी पुलिस के द्वारा और आप लोगों को जैसे पता है कि कुछ दिन पहले मुठभेड़ में केशव गुर्जर गिरफ्तार हुआ। उसके बाद उसका भाई नरेश और बंटी पंडित भी अरेस्ट हुआ था। उसको लेकर हम लोग उनसे जब गहनता से पूछताछ की तो उनके बहुत सारे हाइडआउट्स के बारे में, सहयोगियों के बारे में पता चला, जिसका इस्तेमाल करके पुलिस लगातार अभी कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही थी। और आज सुबह जो 25,000 का इनामी है उसका भाई शीशाराम और उसका छोटा भाई छोटू गब्बर, दोनों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है और दोनों के कब्जे से एक राइफल और कुछ जिंदा कारतूस भी मिले हैं। अभी टीम ग्राउंड पे ही है, वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं। डिटेल आते ही हम आपको प्रेस नोट के माध्यम से विस्तृत जानकारी दे देंगे। यहाँ वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत। सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास। एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं। एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया। रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज। जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में शनिवार को आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। शिव प्रकाश भाटी विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो कोर्ट जोधपुर महानगर ने बताया कि न्यायाधीश डॉक्टर सूर्य प्रकाश पारिक विशेष न्यायालय पोक्सो कोर्ट जोधपुर महानगर ने आरोपी रविंद्र सिंह उर्फ कालू सिंह को दुष्कर्म के मामले में 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। पुलिस थाना कुड़ी बख्तासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर द्वारा पर्चा बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पर्चा बयान में नाबालिग लड़की के द्वारा बताया गया कि मेरे घर के सामने रहने वाले आरोपी कालू सिंह ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उक्त पर्चा बयान पर पुलिस थाना कुड़ी बख्तासनी हाउसिंग बोर्ड ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। अभियोजन पक्ष की ओर से शिव प्रकाश भाटी विशिष्ट लोक अभियोजक ने न्यायालय में 21 गवाहों व 26 दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात मुलजिम रविंद्र सिंह को 5 वर्ष का कठोर कारावास और 5,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। अदम अदायगी जुर्माना अभियुक्त को 2 माह का कठोर कारावास पृथक से भुगतने का आदेश दिया और धारा 376(2) आई भारतीय दंड संहिता में 10 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। जोधपुर नगर निगम उत्तर वार्ड संख्या 9 की पार्षद मंजू चौहान ने बताया कि बीती रात को कुछ शरारती व असामाजिक तत्वों ने उनके निवास स्थान पर आकर उनकी निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाई। साथ ही नगर निगम द्वारा लगाए गए उनके नाम के बोर्ड पर कीचड़ से लिपापोती की और बोर्ड को क्षतिग्रस्त पहुंचाने की कोशिश की गई। पार्षद के पति डूंगरमल चौहान ने प्रतापनगर सदर थाने में पूरे मामले की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस जाँच में जुटी है। कल शाम को मेरे घर के बाहर निगम के बोर्ड और पार्षद मंजू चौहान का बोर्ड लगा हुआ था। उसके ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों के लोगों ने इस तरह से कीचड़ की लिपापोती कर दी और निगम के बोर्ड जो नाम लगा हुआ पार्षद था उसको भी क्षतिग्रस्त पहुँचाने की कोशिश की। इसके पीछे भी बोर्ड के पीछे भी इन्होंने पूरी तरह से कीचड़ से लिपापोती कर दी है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये और इससे हमारी सेवा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम जनता की सेवा में ऐसे ही तत्पर रहेंगे, ये मेरा दावा है। समाज सेवा में मैं आगे रहता हूँ और जनता की सेवा में जिस तरह वार्ड पार्षद के निर्देशानुसार सारे हमारे वार्ड में काम हो रहे हैं विकास के, कुछ लोग हमसे जलन के कारण इस तरह से घटना कर दी है और सुबह हमने इसकी रिपोर्ट पुलिस को भी सूचित करवा दी है। पुलिस ने हमको उचित आश्वासन दिया है, जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों ने जोधपुर शहर में युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाकर न केवल शहर में सफाई की बल्कि आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का संदेश भी दिया। शनिवार को सुबह रावण चबूतरा मैदान में करीब 5,000 से अधिक अनुयायी की उपस्थिति में डेरा सच्चा सौदा के संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम ने इस सफाई अभियान की ऑनलाइन शुरुआत की। इसके बाद सभी अनुयायी अलग अलग टीमें बनाकर सफाई करने के औजार जैसे झाड़ू, कस्सी, तसला, पल्ली, आरी, कुल्हाड़ी आदि अपने हाथों में लेकर अलग अलग वार्ड में पहुंचे। सेवादारों ने नगर निगम सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर पूरी तन्मयता के साथ सफाई की और शहर में विभिन्न जगहों पर पड़े कूड़े करकट के ढेरों को साफ किया। सेवादारों को सफाई करते देख हर शहरवासी अचंभित रह गया और सेवादारों की सेवा भावना की प्रशंसा की। सेवादारों ने सफाई के साथ साथ लोगों को भविष्य में अपना शहर साफ सुथरा रखने के लिए जागरूक करते हुए फॉर्म भी भरवाए। नजर आ रही है। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो यहाँ भी सेवादार जैसा कि आप सब आज देख रहे हैं, आपके एरिया जोधपुर शहर में डेरा सच्चा सौदा सिरसा और जोधपुर ब्रांच के जो अनुयायी है, श्रद्धालु है, सेवादार है, वो आज जोधपुर शहर को पूरा साफ करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं 7 फरवरी 2012 को भी पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा ने जोधपुर शहर को कुछ ही घंटों में साफ किया था। सेवादारों ने मिलकर साफ किया था, उसमें भी लाखों सेवादार आए थे। और आज भी पूरे राजस्थान में जोर शोर से सफाई का महाअभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत आपके एरिया जो जोधपुर में भी सफाई अभियान चलाया जाएगा, अब शुरू हो चुका है। और सभी जोधपुर निवासियों से अनुरोध है कि आप सब भी इस सफाई के महाअभियान में आहुति डालें और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर सफाई करें। और जैसा कि पूज्य गुरु ने नशा छोड़ो मुहिम चलाई है और एक गाना भी लॉन्च किया है, जागो दुनिया के लोगों, उसके तहत भी गुरुजी ने भी आह्वान किया कि सभी इसमें भी आहुति डालें। सभी से ये अनुरोध है कि आप सब मिलके चले हमारे साथ और सफाई करें और नशे के खिलाफ ये इसमें आहुति डालें। आपका नाम? मेरा नाम संदीप इंसा, सेवादार डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा। सफाई अभियान शुरू हुआ ने जो सफाई अभियान शुरू किया है आज 7 फरवरी 2012 को भी जोधपुर में सफाई अभियान किया था और पूरे जोधपुर को साफ किया था। तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि पूरा जोधपुर साफ होगा और हमारे प्रधानमंत्री जी महाराज के पावन गुरगद्दी दिवस
MLC रेमो करम अच्छा संदेश था। महीने के रूप में जो मनाया जाता है रेमो, ये 28 फरवरी का और दिन है, तो सारी शासन खुशियां मना रही है के साथ रह के और ये बहुत बड़ी खुशी है कि वो डेरा सच्चा सौदा सिरसा के गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम जी इंसा के प्रदेश व्यापी आह्वान पर सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं ने शनिवार को पूरे राजस्थान में सफाई अभियान चलाकर पूरे प्रदेश को साफ किया, तो वहीं चूरू जिले के समस्त तहसीलों में भी सफाई अभियान चलाकर सफाई की। सुबह 10 बजे यूपी के आश्रम स्वयं पूज्य गुरुजी व उनकी बेटी हनीप्रीत इंसा ने झाड़ू लगाकर यूपी के आश्रम से ऑनलाइन अभियान का शुभारंभ किया। इसी प्रकार चूरू के नगर परिषद से भी पूज्य गुरुजी ने अभियान का ऑनलाइन शुभारंभ किया। श्रद्धालुओं ने भारतीय हॉस्पिटल, कलेक्टर कार्यालय, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, घंटाघर सहित सभी मुख्य रास्तों व जगहों को साफ किया। गुरु तेरी आसरा डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत आज पूज्य गुरुजी डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन प्रेरणा पर चलते हुए पूरे राजस्थान में सफाई महाअभियान का जो हमारा ये कार्यक्रम गुरुजी की प्रेरणा से चला हुआ है, पूरे राजस्थान में हमारी टीमें, हमारी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स की टीमें, हमारे सेवादार सफाई महाअभियान में लगे हुए हैं। और उसी कड़ी में आज हमारे यहाँ चूरू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी मुख्य स्थान जो भी अपने सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर मेन रोड है और जहाँ पर भी गंदे नाले वगैरह वहाँ पर अच्छे से हमारे यहाँ स्थानीय साध संगत ने सफाई की है। और यह महासफाई अभियान हमारे आज पूरे राजस्थान में गुरुजी की पावन प्रेरणा से चल रहा है। और यही महासफाई अभियान हमारा 23 तारीख को जो हरियाणा में भी हुआ था, उसमें भी पूरे हरियाणा को लगभग 5 बजे तक के टाइम में हमारी शासक ने पूरा कंप्लीट किया था। मेरा नाम अमरपाली है, तारानगर ब्लॉक से, डिस्ट्रिक्ट चूरू से। थावला कस्बे के नजदीकी ग्राम बड़ा आसन के मंदिर प्रांगण में गुरु गोरक्षनाथ प्रकट दिवस अक्षय जयंती पर नाथ संप्रदाय के लोगों ने भगवा रैली के साथ विचार गोष्ठी रखी। सामाजिक कार्यकर्ता रमेश नाथ योगी ने बताया कि जयंती को धूमधाम से मनाने के लिए सैकड़ों लोगों के साथ भगवा रैली का आयोजन किया गया। भगवा रैली का शुभारंभ ग्राम मोड़ी कला से किया गया। बड़ा आसन मंदिर वो जगह है जहां तपस्वी राजा भर्तृहरि ने अपने जीवन काल के सबसे लंबी तपस्या इस जगह बैठकर की थी। समाज में एकता और अखंडता हो, देश के प्रति सभी के विचार सकारात्मक बने, इसके लिए आज भगवा रैली का आयोजन रखा गया। इस मौके पर गुरु गोरक्षनाथ इंटरनेशनल फाउंडेशन जोधपुर के अध्यक्ष जितेंद्र नाथ योगी, लक्ष्मण नाथ, जोगनाथ आदि मौजूद रहे। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर शर्मा। आज मैं थावला से आपको लाइव तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं कि नाथ संप्रदाय के ये जो लोग हैं, इन्होंने आज गुरु गोरक्षनाथ जयंती मनाते हुए मोड़ी कला से एक विशाल भगवा रैली का आयोजन किया, जो विभिन्न गांवों से होती हुई राताडुंडा के यहाँ पर बड़ा आसन में पहुंची है। और यहाँ पर ही नहीं बल्कि प्रत्येक गांव में इनका भव्य स्वागत किया गया है। और अब मैं आपको मिलवाना चाहूंगा बहुत सारे ऐसे लोगों से जो आपको बताएंगे कि किस प्रकार आज इस रैली का आयोजन था और इस रैली का मुख्य उद्देश्य क्या है। योगी समाज, ये जो नाथ संप्रदाय है, इनको एकजुट रहने के लिए क्या करना चाहिए और बहुत सारी ऐसी अगर आपके सामने समस्याएं आती है तो क्या करना चाहिए। आइए अपन मिलते हैं आज बहुत सारे लोगों से जो बताएंगे अपने अपने विचारों से, आपको लाभान्वित भी करेंगे। तो मेरे साथ में अभी रमेश नाथ जी खड़े हैं। मैं रमेश नाथ जी से बात करूंगा। राम राम सर। राम राम सर, आज क्या था, क्या प्रोग्राम है आज आप? आज सर हमारे समाज के अंदर जो हमारे गुरु गोरक्षनाथ जी थे, उनका अवतरित दिवस था। आज के दिन वो अवतार लिया था और उसके उपलक्ष्य में हम समाज के लोगों ने मिलके उनके अवतरित दिवस के ऊपर एक भव्य भगवा वाहन रैली का विमोचन किया। और जो वाहन रैली थी हमारी ग्राम पंचायत मोड़ी कला से होती हुई या अपने राताडुंडा जो बड़ा आसन है हमारा, उस आसन तक हम आए और हमारे अलग अलग गांवों के अंदर भव्य स्वागत भी हुआ। और रैली जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे साथ थे, उनके सहयोग से रैली भी बहुत अच्छी तरीके से हमने निकाली। और इसका उद्देश्य हमारा एक ही था कि समाज के अंदर एकता हो, समाज के अंदर नशा मुक्ति से समाज का पीछा छूटे। समाज के अंदर ऐसी बहुत सारी कुरीतियां थी, जैसे मृत्युबोध, जैसे बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती है, ऐसी बहुत सारी चीजों को जागृत हो और समाज आगे बढ़े, इसके ऊपर हमारी चर्चा थी। और हम इसी उपलक्ष्य में गुरु गोरक्षनाथ जी जयंती का हमारे साथ में जोधपुर से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जोधपुर एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जोधपुर में रविवार से खेल महोत्सव 2023 का आगाज होगा। 8 दिवसीय खेल प्रतियोगिता में विभिन्न खेलों में लगभग 600 से अधिक खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। खेल महोत्सव अधिकारी सुरेंद्र पाल चौधरी ने बताया कि रविवार को डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज में खेल महोत्सव 2023 का शुभारंभ हो रहा है। इस खेल महोत्सव में डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज, मथुरा दास माथुर अस्पताल, महात्मा गांधी अस्पताल, उमेद अस्पताल, कमला नेहरू चेस्ट हॉस्पिटल, संक्रामक रोग संस्थान व मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर के अधीन आने वाले सभी संवर्ग के अधिकारी व कर्मचारी भाग लेंगे।
इस प्रतियोगिता में क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, रेस, रस्साकशी, जैवलिन थ्रो, म्यूजिक चेयर, गोला फेंक सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। डॉक्टर एस एन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दिलीप कछुआ ने बताया कि चिकित्सा विभाग के सभी कर्मचारी विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं और इस तरह की प्रतियोगिताओं के आयोजन से उनकी मानसिक थकावट दूर होती है और वह बेहतर तरीके से काम करते हैं, इसलिए उन्होंने आयोजकों का आभार जताया। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र पुरोहित ने बताया कि खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से आपसी भाईचारे की भावना का विकास होता है और सभी कर्मचारियों को एकजुट होकर इस प्रतियोगिता में भाग लेने का आह्वान भी किया। कछुआ सर, डॉक्टर जोगेश्वर जी गर्ग सर, हमारे जॉइंट डायरेक्टर सर, रेस्पेक्टेड डिग्निटीज़, मीडिया बंधु, जो सुरेंद्र पाल सिंह जी की अध्यक्षता में जो खेल महोत्सव जो किया जा रहा है, हमारे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की जो शिक्षा विभाग के जो प्रिंसिपल सर ने हमारे को जो फ्रीडम दी और ग्राउंड्स अवेलेबल कराया, पूरी हमारे को मॉरल सपोर्ट दिया, उसके लिए पूरा चिकित्सा विभाग आपका आभारी है। और इसमें टीम भावना, जैसे सर ने फरमाया कि टीम भावना से अपने को खेलना है। इसमें सभी तरीके के खेल जो 5 तारीख से 12 तारीख तक जो है उसमें मुख्यतः क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और इसके भाला फेंक और उसके अंदर रस्साकशी ये भी रहेगा। उसमें अलग अलग डिफरेंट टीमें जो है इसमें खेल की भावना से खेलेंगे। इसमें हार जीत मायना नहीं रखती, इसमें टीम स्पिरिट जो है खेलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और खेलना रेगुलर खेलना है। इसमें ये नहीं एक दिन खेल लिया टूर्नामेंट में, रेगुलर अगर मॉर्निंग वॉक या अपने गेम्स चालू रखें और अपने शरीर को फिट रखें और सोसाइटी में एक एग्जाम्पल दें कि ये एज इसमें कोई मायना नहीं रखती। इसमें आपको स्पिरिट से भाग लेना और उसमें अपनी एक स्पर्धा को मेंटेन करना और उसमें अपनी आपको फिट रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं सभी मीडिया बंधुओं का आभारी हूँ कि उन्होंने शॉर्ट टर्म में यहाँ पधारे और हमारे हौसला अफजाई की और पूरी टीम्स को सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ और अच्छे से अच्छा खेल खेलें और खेल भावना से खेलें। और इसमें अपने ये बताया कि चिकित्सा जो विभाग जो है खेलने में भी उतना ही अग्रणी है जितने उन्होंने कोरोना की जो फाइट को किया है। दूसरी फाइट्स में हमेशा वो फिट पर रहते हैं, 24/7 जो हम सेवाएं दे रहे हैं, तो उस अपने आप को फिट कैसे रखेंगे, ये संदेश सोसाइटी के अंदर जाएगा। मैं आपको सभी को पुनः शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। मानसिक विकास होता है, मैं इसको इसकी अलग डायमेंशन पे भी सोचता हूँ कि ये आपस में एक टीम जब खेलती है तो एक टीम भावना डेवलप होती है। टीम भावना होगा तो उसमें एक सोसाइटी आपका एक सोशल इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वो सोशल इन्वॉल्वमेंट आपका पर्सनल से बड़ा होता है। तो बेसिकली आदमी इंडिविजुअली भी होता है, सोसाइटी में जब मिलके काम करता है तो एक मिलके जो भावना पैदा होती है, साथ काम करने की भावना, एक से एक जो 2 बनते हैं बल्कि 1 से 1 यदि राइट डायमेंशन में हो तो वो 1 से 1 11 बनते हैं। ये चीज़ डेवलप खेल से ही हो सकती, बाकी किसी से भी नहीं हो सकती। और खेल के लिए जैसा कि आपने देखा ही है, अपनी भारत सरकार, राजस्थान सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहरी और ग्रामीण ओलंपिक भी शुरू किए हैं। ये इसी कड़ी में मैं ये कहना चाहूँगा कि खेल एक अभिन्न अंग है और मेरे कर्मचारियों से भी ये कहना चाहूँगा कि आप ये नहीं समझें कि आप अब ओलंपिक में नहीं जा सकते। आपकी उम्र के ओलंपिक अभी भी चालू होते हैं, वेटरन्स ओलंपिक होते हैं और डिफरेंट कैटेगरी के ओलंपिक होते हैं। आप अपने आप को पहचानें, अपनी खेल को आप तराशें और इसके लिए जो भी संभव होगा हम कॉलेज की तरफ से यथासंभव हम आपकी मदद करेंगे। एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर दिस खेल इवेंट। और आइए एक बार फिर से नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार संयम लोढ़ा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर हमला बोलते हुए खुली बहस की चुनौती दी। नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। कानपुर कस्बे में करीब आधा दर्जन हथियारबंद बदमाश कॉलोनी में घूमते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं ने पूरे राजस्थान को चंद घंटों में किया साफ सुथरा। सेवादारों की सेवा भावना से प्रदेशवासी हुए कायल। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ।